आगरा सिस्टम तो सुधरेगा संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। सिस्टम तो सुधरेगा संचालक नीरज शर्मा के साथ किसान मजदूर नेता चौधरी दिलीप सिंह की मौजूदगी में हुआ विरोध प्रदर्शन। आबकारी अनुसार कंपोजिटिव दुकानदार 3 लाख रुपए जमा कर बैठाकर पिलाने की होगी व्यवस्था के विरुद्ध किया विरोध प्रदर्शन। यूपी सरकार शिक्षा और रोजगार को छोड़कर शराब बैठालकर पिलाने की व्यवस्था पर दे रही जोर। एक तरह से हर चौराहे पर बार खुलना नहीं है जनता के हित में। एक शराब पीने वाले व्यक्ति के परिवार का हाल क्या होता है ये तो उसकी पत्नी और बच्चे ही बता सकते हैं। आबकारी टैक्स की कमाई के चक्कर में युवाओं के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। जिलाधिकारी आगरा द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के संबोधन में दिया ज्ञापन। किस लिए आए हो आप? हम जे रिपोर्ट करने आए साहब के यानी जो अतका है मिड़ाकुर गांव में हनुमान जी का मंदिर है, बाबा मोहनदास ने बनवाया था, हमारे पुणे गुरु जी थे, उनके यहाँ पर दारू का ठेका लगती आ गया है और उसको छुड़वाना चाहते हैं, भगवाना चाहते हैं दारू वालों को, क्योंकि हमारा ये जैक दारू के पौवा पी पी के वहाँ मंदिर पे फेंक देते हैं, रात को गाड़ी गलौज करते हैं, इसलिए हम यहाँ आए। क्या आश्वासन दिया आपको? एक दो दिन की कह दिया डीएम साहब ने। अगर ठेका नहीं उठता तो क्या करेंगे आप? आंदोलन। देखिए, सिस्टम तो सुधरेगा संगठन आबकारी की नीति जो 2025-26 में नई लागू की गई है, नई दुकानें आवंटित की गई हैं लॉटरी के द्वारा, उसमें व्यवस्था की गई है कि अंग्रेजी शराब और बियर की दुकान को कंपोजिट किया गया है। आगरा जनपद में 266 दुकानों को कंपोजिट किया गया है। उसी के क्रम में नई दुकानें खुल रही हैं, बड़े स्पेस के साथ खुल रही हैं, तो दुकान वहां से मूवमेंट हो रही है। तो अच्छा लोकेशन के चक्कर में स्कूल और मंदिरों के बगल में भी दुकानें खोली जा रही हैं। एक तो सबसे पहले सर्वप्रथम सिस्टम तो सुधरेगा उसका विरोध करता है। दूसरा यह है कि वहां पर जो लाइसेंस धारक है, जो शराब के ठेके का लाइसेंस धारक है, वो 3 लाख रुपए जमा करके आबकारी विभाग में वहां पर आप बार खुल जाएगा। आप ये मान के चलिए आगरा में 266 नए बार खुल जाएंगे, मतलब गली गली मोहल्ले में नुक्कड़ पर 266 नए बार खुल जाएंगे। और आम वर्ग जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जो दारू पीते हैं अभी तक ठेके से खरीद के, उनको लिए भी बार की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये बिल्कुल एक समाज के लिए दुखदाई है। एक शराब पीने वाले का परिवार किस स्थिति में रहता है ये उस परिवार से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आबकारी विभाग को केवल आबकारी के टैक्स से मतलब है। 3 लाख रुपए एक दुकान से टैक्स मिलेगा। आगरा में कितनी दुकानें हैं और उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है। इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो करोड़ों की संख्या में, करोड़ों क्षमता रुपए में उसे टैक्स मिलेगा आबकारी को। तो आबकारी केवल अपने टैक्स के बारे में सोच रहा है, ना कि यूपी की जनता के बारे में सोच रहा। एक व्यक्ति जो शराब पीकर आता है, उसके घर में सब्जी नहीं बनती, अपनी बीवी की मारपीट करता है, बच्चों को मारपीट करता है, बच्चे उसके घर से पढ़ने नहीं जाते, ये कितनी व्यवस्थाएं, उस पर तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। केवल टैक्स लेने के लिए एक नई व्यवस्था और लागू कर दी, सरकार को टैक्स मिल जाए, यूपी की जनता भाड़ में जाए, उस सरकार से उसको कोई सरोकार नहीं है जनता से। इसी का खुलेआम विरोध करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी आगरा कार्यालय पर। इस नीति को लागू नहीं होने देंगे, पुरजोर इसका व्यवस्था का विरोध करेंगे। सिस्टम तो सुधरेगा संगठन इस नीति पर खुलकर आंदोलन करेगा। सिंह है और मैं किसान मजदूर नेता हूं। वैसे तो सिस्टम सुधरेगा संगठन के बैनर तले हमने मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दिया है। जो आबकारी नीति आई है, कंपोजिट जो दुकान खोली जा रही है, उसमें ये सुविधा ये कर दिया गया है कि वहाँ दारू भी बैठ के पी सकता है, उसका हम विरोध करते हैं। दूसरा मामला एक जो मुख्य रूप से है, आज मिड़ाकुर गांव का है। मिड़ाकुर गांव में जो हनुमान जी का मंदिर है, उस पर बाबा मोहनदास मंदिर भी कहते हैं। वो करीब 50-60 साल पुराना मंदिर है और उस मंदिर के बराबर में बिल्कुल पास में ही ये नया कंपोजिट दुकान जो शराब की खोली जा रही है, उसका विरोध करने के लिए 11 गांवों के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। विशेषकर सोलंकी जाट समाज के लोगों की आस्था का केंद्र है और 11 गांवों की आस्था के केंद्र को हम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में और वहाँ दुकान नहीं खोलने देंगे, आहत नहीं होने देंगे आस्था को। हमने आज ज्ञापन डीएम साहब की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट को वेद सिंह चौहान जी को दे दिया है। उनको हमने 24 घंटे का टाइम दिया है। अगर 24 घंटे में हमारे उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर धरना देंगे और निश्चित रूप से चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम उस ठेके को वहाँ किसी भी सूरत में खोलने नहीं देंगे। हमारे मंदिर ये भी जैसे निवेदन करते हैं, हमारे मंदिर के पास दारू का ठेका और आज उसके 50 मीटर की दूरी पे, इसलिए आए यही निवेदन। ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन दिया आपको? ये कहा कि आपका काम सही होगा, 1-2 दिन में कर देंगे।
जवाब मिलेगा। इसी वजह से आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं वहाँ का ठेका हट जाना चाहिए। वहाँ पुजारी को परेशान करते हैं दारूबाज, शाम को वहाँ फेंक देते पौआ डिब्बे। और हनुमान जी का मंदिर है, देवी का है, भोले का है, और बहुत पुराना मंदिर है बाबा मोहनदास जी का।